बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी एंड दिल्ली पुलिस की जो मैथ की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, उसमें हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, इसका हम सॉल्यूशन आप लेके आए। इससे पहले हम जो प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, हमारी जो वीडियो लिंक है हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। कृपया उन्हें लिंक पर जाकर क्लिक करके आप उन पिछली क्लासों को हमारी देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन से। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है 1470 रुपये में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु बेची गई है 1470 रुपये में, कितने में बेची गई है? 1470 रुपये में बेची गई है। 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई है, तो 16 सही 2/3% की वैल्यू जो हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितनी आएगी? वो आएगी कितनी? 1/6। कहने का मतलब इसमें वस्तु बेची गई, वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो 6 है, लाभ कितने का हुआ? 1 का। जिसमें लाभ कितने का होता है? 6 पे 1 का लाभ होता है। वस्तु को बेचा गया है 1470 रुपये में, हमारे हिसाब से 6 और 1 7 रुपये में वस्तु को बेचा गया है, क्योंकि 6 की वस्तु 1 का लाभ हुआ, कितने की बिकेगी? 7 की। हमारे हिसाब से 7 की बेचा गया। क्वेश्चन कह रहा है 1470 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, अब 7 की वैल्यू 1470, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0, यानी 1 की वैल्यू 210। सीपी पूछा है भाई साहब, सीपी कितना है? 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी? 6 गुणा 210, 6 0 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि वस्तु का सीपी आ गया वो कितना आ गया? 1260। जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है, यानी 8 सही 1/3% की वैल्यू कितनी आएगी? फ्रैक्शन में देखेंगे तो कितने लाभ पर बेचता है? 8 या 24 और 25/3, यानी कि 1/12, 1/12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब है वस्तु को विक्रय मूल्य पे बेचा गया है, यानी ये हमारा क्या हुआ? फिर एसपी है हमारा विक्रय मूल्य है, इसमें 1 का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। यानी किसी वस्तु को हम 12 में बेचने पर 1 का लाभ होगा, तो सीपी कितना होगा? फिर सीपी कितना होगा? 12 माइनस 1 कितना? 11। कितना होगा सीपी? 11 होगा। कितना होगा सीपी? 11 होगा। पूछा है वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यदि किसी वस्तु का सीपी 11 है, लाभ कितना है? 1 है। लाभ कितना है? 1 है। तो वास्तविक लाभ परसेंट की बात करें तो लाभ परसेंट निकालना है हमें। क्या निकालना है? लाभ परसेंट निकालना है। 1 का लाभ हुआ है कितने पर? 11 पर गुणा 100। ठीक है, तो 11 नेम 99 और 1/11, यानी कि वास्तविक लाभ परसेंट आ गया 9 सही 1/11% हमारा जो आ जाएगा वास्तविक लाभ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? 9 वस्तुओं का औसत 87 रुपये है, 87 है। 9 वस्तुओं का औसत कितना है? 87 है। अगर 87 है 9 वस्तुओं का, तो संख्याओं का योग कितना आएगा? बात करेंगे तो 9 के हिसाब से भाई औसतन प्रत्येक वस्तु का औसत कितना है? 87 है, तो 9 का कितना हो जाएगा? 9 7 63 के 3 हासिल 7, 6 सॉरी 9 8 72, 72 और 6 78, यानी 9 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा? 783 हो जाएगा। चलते आगे की ओर।
क्या कह रहा है, पहली 5 वस्तुओं का औसत वो 79 है, यानी कि प्रथम जो 5 वस्तु हैं, प्रथम 5 वस्तु का औसत 79 है, तो 79 5 वस्तुओं का औसत के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 ने 45 के 5 हासिल, 4 5 7 35 और 4 39। अच्छा, ये 5 वस्तु आ गई। अगली 3 वस्तुओं का औसत की पूछा है कि दिया है 92 है। अगली 3 वस्तुओं का औसत कितना दिया है, गुणा 92, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नेम 27। कह रहा है, पूछा क्या है, 9वीं वस्तु का मान ज्ञात करो। 9वीं वस्तु कैसे, देखो ये 8 वस्तुओं का योगफल कितना होगा, फिर 8 वस्तुओं का योगफल कितना होगा, फिर देखते हैं कितना आएगा इनका योगफल। 5 6 11 1 और 9 7 16 और 1 17 हासिल 1 5 और 1 6, 671। यानी 8 वस्तुओं का जो है योगफल है, वो संख्या का योगफल है 671। 9 वस्तुओं की संख्या का योगफल कितना, 783 है। तो 9वीं वस्तु जो कितनी हो जाएगी, इसको हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 671 में से। संख्या निकल के आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 7 के 1, 7 में से 6 के 1। संख्या 9वीं जो संख्या आ जाएगी हमारी वो कितनी होगी, 112। 9वीं संख्या कितनी होगी, 112। क्लियर, ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 5 वर्ष पहले पति व पत्नी की आयु का औसत कितना है, 23 वर्ष है। 5 वर्ष पहले का दे रखा है, 23 वर्ष दे रखा है। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की आयु का औसत दे रखा है कितना, 20 वर्ष दे रखा है। चलते हैं, पूछा क्या है, बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। अब बात कर रहा है 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पति पत्नी का आयु का औसत, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का औसत जो है वो कितना है, 23 है। दोनों की आयु का योगफल कितना आएगा, 23 दूनी 46। दोनों की आयु कितनी होगी, इसमें अगर योगफल जोड़े तो उनका 46 हो जाएगा। वर्तमान की बात करें, अगर वर्तमान में होंगे तो 5 वर्ष दोनों में ऐड हो जाएंगे, यानी 5 वर्ष पति की उम्र बढ़ जाएगी, 5 वर्ष पत्नी की उम्र बढ़ जाएगी। दोनों का योगफल कितना आएगा, 10। कहने का मतलब है 5 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का योगफल कितना आएगा, या वर्तमान में कह सकते हो, 5 वर्ष पश्चात या वर्तमान में इनकी आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 10 इसमें ऐड हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 56। क्लियर। अब कह रहा है पति पत्नी व बच्चे की आयु का औसत, यानी तीनों का औसत कितना है बच्चे की, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, इनका औसत जो है वो कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। तो यानी एक का औसत 20 है, तो तीनों का योगफल कितना होगा, 20 3 60। कितना होगा, 20 3 60। तो बच्चे की आयु पूछी है, भाई वर्तमान में पति पत्नी की आयु का योगफल है 56 और तीनों की आयु का योगफल है 60 है। तो बच्चे की आयु का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, तो बच्चे जो होगा हमारा 4 वर्ष का। भाई 60 में 56 साल की 56 वर्ष से जो पति पत्नी का योगफल है, बच्चा कितना का, बच्चे का कितना बचेगा, 4। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है। वेरी सिंपल, इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन वही रखा है सेम। यदि कोई धन है 1 वर्तमान, अभी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है। अब पूछा है तो कितने समय में ये अपने से 6 गुना 64 गुना हो जाएगा। तो कितने समय में ये अपने से कितना गुना हो जाएगा, 64। तो क्या करते हैं इस समय, ऐसे में जो वैल्यू रखी है उसकी पावर में हम लिख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि अगर हम इसकी पावर 1 माने तो 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 कहने का मतलब 3 वर्ष में ये धन दोगुना हो रहा है। अगर हम इसको भी हम 2 की पावर में लिखें, 64 को 2 की पावर में लिखेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर कितनी, 6। 2 की पावर कितनी, 6। तो यहाँ जो होगा वो 3 गुणा
6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छिंग 18, यानी 18 वर्ष में वो धन अपने से 64 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 64 गुना 18 वर्ष में। जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या है नंबर 6। कह रहा है किसी मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 350 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर बात करें 12.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आएगी भाई साहब, बताओ। 12.5 की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आएगी? इसको लिख सकते हैं 12 से 1/2। ठीक है, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 1/8। कितनी हो जाएगी? 1/8। यानी जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मूलधन। क्या होगा? ये मूलधन। और ये हमारा इस मूलधन पे प्राप्त क्या है? ब्याज है हमारा SI, साधारण ब्याज है। अभी कह रहा है 3 वर्ष में कितना होगा, तो मूलधन तो चेंज नहीं होगा, तो मूलधन तो हमारा कितना रहेगा? हमारा 8। और SI कितना हो जाएगा हमारा 3 वर्ष का? 1 वर्ष में 1, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? गुणा 3 से हो जाएगी गुणा, तो हो जाएगा 3। तो हमारा SI हो जाएगा 3 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन से 350 रुपये कम है। हमारे हिसाब से कितना कम है साधारण ब्याज मूलधन से? 5 कम है। ये कह रहे हैं 350 कम है। 5 की वैल्यू 350, तो 1 की वैल्यू कितनी? 5 सत्ते 35, 1 की वैल्यू 70। पूछा है तो मूलधन कितना है? 8 है। मूलधन हमारा 8 है, तो 8 की वैल्यू कितनी है? 8 गुणा 70, 8 सत्ते 56, 560। तो हमारा जो मूलधन होगा वो कितना है? हमारा 560। ऑप्शन जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है किस संख्या से भाग नहीं होगी, यानी जो आप रखी है ब्रैकेट में आपकी वैल्यू 3 की पावर 41, 7 की पावर 82, किस संख्या से भाग नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे में, पुलिस में, SSC में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करते हैं, पहले इसकी पावर को सेम कर लेते हैं। ठीक, 7 की पावर 82 को हम स्क्वायर का कर लें तो 41 बन जाएगा। 41 दूनी 82, पावर क्या होगी? दोनों की सेम हो गई। इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 41 और प्लस 7 का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, वो 49 हो जाएगा। इसकी पावर भी 41। ठीक है, ये कह रहा है किससे डिवाइड होगा, ये किससे भाग नहीं होगा, सॉरी किससे भाग नहीं पूछा है, ध्यान रखना। इस बात का क्वेश्चन में काफी बार पूछा जिक्र किया जाता है, नहीं वाले क्वेश्चन ध्यान रखें। अब देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, यानी a की पावर n और प्लस b की पावर n, इस टाइप का क्वेश्चन है ये, तो ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा a प्लस b से, अगर यदि n सम है, n सॉरी विषम है, सॉरी n कैसी है? विषम है, तो हमेशा a प्लस b से हमेशा डिवाइड होगा। ये a प्लस b से क्या होगा? हमेशा डिवाइड होगा। और ये पावर में कितनी है इसकी? n है तब। ठीक है, मतलब विषम है। तो a प्लस b की बात करें तो a की जगह स्थान पे कितना है? 3, और b के स्थान पे कितना है? 49। दोनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा? 52। अगर ये 52 जिन संख्याओं से विभाजित होगा, उसी संख्या से ये भी दी हुई संख्या हमारी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 52 किस किस से विभाजित हो सकता है? 1 से विभाजित हो सकता है, 26 दूनी 52, 2 से विभाजित हो सकता है, 13 चौका 52, 13 से विभाजित हो सकता है, 4 से विभाजित हो सकता है, 26 से विभाजित हो सकता है, और 26 और 52 से भी विभाजित हो सकता है। इतनी वैल्यू से ये विभाजित हो सकता है। ठीक है, पूछा क्या है? विभाजित की संख्या से भाग नहीं होगी। 3 से, 4 से, 13 से, 26। देख लीजिए आप कौन सा क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन सही होगा। तो देखो 4 से विभाजित हो जाएगा, 13 से विभाजित हो जाएगा, 26 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा?
राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साइन की पावर साइन 110 थीटा इंटू कॉस 110 थीटा का न्यूनतम मान। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में छोटा है और इसका आंसर भी आपको याद रखना है। यदि आपको इस फॉर्म में मिले साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू जो हमेशा होती है, आपसे यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा है, मिनिमम पूछा है, अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो इसमें लगा देना हमेशा 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। अगर n क्या है, इवन है, अगर n क्या है, इवन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, बात करें मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा याद रखना वो होती है शून्य। कितनी होती है, शून्य होती है अगर वो n इवन है तब। अगर n ऑड है, अगर n क्या है, ऑड है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 की पावर -n। इसको याद रखना। पूछा गया है इसका न्यूनतम मान, n क्या है यहाँ पे, इवन है, n क्या है यहाँ पे, इवन है, यानी कि सम है, क्या है, सम है, तो इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात हो 3:2 है। यदि शंकु की ऊंचाई मान लीजिए h है, व्यास है d, इनका अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, अगर हम त्रिज्या की बात करें तो 1 हो जाएगी। अगर हम निकालें त्रिज्या और ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। क्लियर, और इसका आयतन जो दे रखा है, शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, h का मान पूछा गया है। ठीक है, तो अनुपात दे रखा है, अनुपात को हमेशा हमेशा पूर्ण संख्या नहीं माने, अनुपात किसी संख्या के, कितनी भी संख्या कितनी भी हो सकती है, अनुपात संख्या की तुलना ना करें। अगर बात करें वॉल्यूम, आयतन दे रखा है हमारा कितना, 1078, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितनी है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच कितनी है, 3x हो जाएगा, तो वहां से क्या हो जाएगा, 178 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 22, 11 दूनी 22, 11 ने 99, 1 बचा, मतलब 8 बचे, 11 अट्ठे 88, 200 काटेंगे, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 नेम 18, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ क्या बचा, ऊपर एक्स की स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यू, 7 की गुणा हो जाएगी 49 गुणा 7। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x क्यू हो जाएगा, ये 7 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, x की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई 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 कितनी है, 3x है, तो 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21 क्या आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। ऑप्शन जो हो जाएगा एज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, रूट में 8 उसके बाद रूट में 8 कहाँ तक चल रहा है, 7 टर्म तक चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 7 टर्म्स तक। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको, यदि a गुणा रूट में a गुणा रूट में a n टाइम तक, कितना था, n टर्म्स तक, तो जिसका जो वैल्यू होती है वो होता है a की पावर 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है, n क्या है, जितने टर्म्स ले जाएंगे उतने, तो इसका आंसर देखो, एक की जगह कितना है, 8 है, एक की जगह कितना है, 8, 8 की पावर कितनी, 2 की पावर n मतलब 7 माइनस 1/2 की पावर कितनी, 7। देखिए इसका मान कितना आएगा, 2 की पावर 7 का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64,
दूनी 128, यानी 128 माइनस 1 अपॉन 128, ये हो जाएगा 8 की पावर 127, एक घट जाएगा अपॉन में कितना 128। जो आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं सॉरी सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखियो, यदि x अपॉन वाई इक्वल है x 6/5 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन आपके सामने, तो देखिए सीधे सीधे सॉल्व क्या करते हैं, x का मान 6 रख दीजिए, y का मान 5 रख दीजिए। आसान है, बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसका वर्ग करके जोड़ लीजिए, 6 संग 36, 5 का वर्ग 25 बटे, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 6 प्लस 5 और एक 6 माइनस 5। क्लियर, 6 माइनस 5 तो 1 हो जाता है, 6 प्लस 5 11 हो जाते हैं, और ये कितना है 36 और 25, ये जाएंगे 61/11। जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 61/11, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, करिए। यदि इतने बराबर 1 है तो x का मान पूछा है, क्या पूछा है, x का मान पूछा है। सॉल्व कीजिए इसको, बहुत ही आसान भी है। 1/1 प्लस, पहले से नीचे की टर्म से सॉल्व करते हैं, इसका हम 1 मान के इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, इसकी होना इधर, इसकी होना इधर, तो यहाँ से x से x कट जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो यानी यहाँ से निकल के आ जाएगा, इधर क्या 1 चल रहा है, तो 2x और 1 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2x बटे 1 और 1 2 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2 और x से कम x। ठीक है, x वाले की तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा x 3x हो जाएगा, और ये बराबर 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 चले जाएंगे बटे में, x बराबर कितना आ जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो 2/3। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न आपके लिए है, मैंने आपको रखा है सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है, करने की कोशिश करें, इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सीरीज का ही है, कह रहा है 4,8,24 60 मिस जो है सीरीज का इसका आंसर देना है, यानी मिसलेसनेस सीरीज आती है, इसमें बीच में जो पद है वो बताना है, कितना आएगा, करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसमें सबसे पहले पैटर्न को ढूंढते हैं, डिफरेंस कितना है इसमें, डिफरेंस कितना है इसमें, देखिए 4 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का है। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है इसका, यहाँ जो डिफरेंस है 8 से 24 हुआ है, 16 का डिफरेंस है, 24 से 60 हुआ है, 60 में से 24 घटा दीजिए आप, कितना चाहिए 6, और 5 में से 2 गए 3, डिफरेंस कितना होगा 36 का हो गया। देख रहे हो यहाँ पे ये जो है डिफरेंस जो आ रहा है ये 2 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ जो है इवन पावर की जो है इवन संख्या का स्क्वायर आ रहा है, इवन संख्या का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर अगर यहाँ बात करें तो यहाँ आएगा 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो 64 देखो 4 + 4 8, 8 16 24, इसमें ऐड करते चले जाइए, 24 36 60 60 64, 60 64 कितने हो जाएंगे 4 और 6 6 12, 124 क्या जाएगा 124। क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या के 62% और इसी संख्या के 3/5 के बीच अंतर 36 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर मैं 62% की वैल्यू फ्रैक्शन में निकाल लूं तो कितनी आ जाएगी 31/50,
यानी हमारी संख्या जो है वो पॉजिटिव संख्या है, वो 50 है। ये हमारी संख्या हो गई। कह रहा है इस संख्या का 62% कितना, 31 है, यानी 31। और इस संख्या के 3/5, अगर मैं संख्या का 3/5 निकालूं, 50 का 3/5 निकालूं, 3/5 कितनी आएगी, 5 नहीं 50 और 10×3 30, यानी संख्या आ जाएगी हमारी 30। 50 का 3/5, इसका डिफरेंस दे रखा है, बीच का अंतर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। अगर हमारे हिसाब से कितना अंतर, एक की वैल्यू 36। पूछा क्या, संख्या पूछी है, संख्या कितनी है, 50 है, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 36, 50 की वैल्यू 50 गुणा 36। ठीक है, गुणा कर लेंगे, जीरो तो पहले लिखा जाएगा, 5 6 30, 1 3, 5 3 15 और 3 18। ठीक है, जो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एज राइट आंसर। ठीक है, हमारे क्वेश्चन की सीरीज यहीं समाप्त होती है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और